ठीक है, तो हम कर रहे थे जो खड़े होकर ना आसन कर रहे थे, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। खड़े होकर क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों दिखा नहीं रहा है, क्या हो रहा है? स्टार्ट वीडियो। ठीक, ओके। तो हम कर रहे थे अपने खड़े होकर, तो हमने किया 3 पोज। उसके बाद में और स्ट्रेचिंग करेंगे, तो हाथ ऐसे इसको बेंड करना, 1 2 3 4 5, फिर उसको पुश करना, 1 2 3 4 5, फिर से स्ट्रेट हो जाए, 1 2 3 4 5, फिर घुमा लें दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अपने आप को नीचे ले जाना, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, बाय खड़े होकर इसको देखना सामने का, 1 2 3 4 5, फिर ऊपर ले जाना, 1 2 3 4 5। चेंज करती साइड, फिर ऐसे देखना, हाथ स्ट्राइट, बाएं की ओर देखते हैं, 1 2 3 4 5, फिर हाथ ऊपर लाना, 1 2 3 4 5। अब करते चंद्र नमस्कार, सूर्य नमस्कार की तरह चंद्र नमस्कार। पहला है त्रिकोण आसन, ये हाथ राइट एंकल पकड़ना, दूसरा आप देख रहे हैं फिंगर्स को ऊपर, पंजा देखना और हाथ लाना ऐसे। अब दोनों हाथ ले जाएं, हो सके तो नी छू लेते हैं, नहीं हो कोई बात नहीं, नीचे बेंड होना और अपने आप को ऊपर लाना, 1 2 3 4 5। सांस लेकर घूमना और बैठ जाना, 1 2 3 4 5। धीरे से ऊपर, दूसरी तरफ से वही करते हैं, त्रिकोण, 1 2 3 4 5, हाथ नीचे, 1 2 3 4 5, फिर सांस बाहर ले जाए, घुटना छू सकते हैं तो छूते, नहीं तो बेंड करना धीरे से और अपने आप को ऊपर ले जाना, 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट एंकल पे बैठ जाए, 1 2 3 4 5, ऊपर आ जाए, आपकी बार से टच करते हैं एंकल्स को, 1 2 3 4 5। भीतर जितना जाना, अपने आप पेट को पुश कीजिए पीछे की ओर, सामने का और ऊपर, 1 2 ऐसे। एक पैर पे खड़े होकर अपने आप को बैलेंस करना, 1 दूसरी तरफ, ठीक है। अब हो गया आसन। अब मैं जैसे कहता हूं एवरी वीक, इफ यू कांट डू एनीथिंग, just do Surya Namaskar. Yeah, it incorporates about 12 different asanas anyway. So this can be short way of actually doing your physical exercises. You can increase the rate as you wish to suit you. You can make it into a cardio type of exercise by doing it fast, or you can do it just rhythmic. Yeah. पहला सांस अंदर, breathe in. Om Suryaye Namah. Breathe out. Touch the toes. Right leg goes down. Straighten yourself. Plank position. Go down on your right. Astanasan. ऊपर भुजंगासन, नीचे पर्वतासन, राइट एंकल, राइट लेग ऊपर, लेफ्ट लेग साथ में ऊपर, लेफ्ट की तरफ सेम चीज, 1 2, फिर नीचे जाना, सांस बाहर, स्ट्रेटन अप, बोथ लेग्स नीचे, छूते, अष्टांगासन, भुजंगासन,
नीचे का पर्वत, लेफ्ट लेग ऊपर, राइट लेग ऊपर, राइट लेग इनसाइड, पुल करते ऊपर। अब थोड़ी बार फास्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2, अब की बार लेफ्ट लेग 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और आखिरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हो गया ना। सूर्य नमस्कार, थोड़ा हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है, ऐसे कंप्लीट हो गया आसन की कार्य। आप बैठकर करेंगे शवासन, उसके साथ में योग निद्रा। योग निद्रा तो बहुत अच्छी है, आराम देगा आपकी इंटरनल बॉडी का, उसका अवेयरनेस लाना। मैं ये करता हूं, अगर हो सके तो कीजिए। नहीं हो रहा है हाथ का। तो मैं करता हूं सिरासन, आप कर सकते हो। अगर सिरासन ना हो तो सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंडिंग। थोड़ी देर के लिए खून को नीचे लाना है, सहारा देना पैर से नीचे, ठीक है। उसका ऐसे तो आप सर्वांग कर सकते हो। मैं सिरासन कर रहा हूं, इसमें खून पैर से हार्ट की तरफ आना, ग्रेविटी को हर बार हम उल्टी हुए रहते हैं ना, इसमें सहारा हो जाता है थोड़ी देर के लिए। आपने खून का चलने का थोड़ा सहारा हो गया। ओके, तो आसन हो गया। शवासन करते हैं। आपको पता है शवासन करेंगे, उसमें नीचे लेट जाना। आप खूब अच्छी तरह से लेट कर हम आनंद की प्राप्ति करते कोशिश करते हैं, कंसंट्रेशन बनाना, ठीक है। तो इसमें हम शवासन हो गया, मतलब कोर्स की तरह आपकी बॉडी फ्लैट लाइक अ कोर्स। बेसिकली योर बॉडी लाइक बिगनिंग में मैं कह रहा था, इट्स लाइक अ लॉग, इट्स लाइक अ पीस ऑफ, इट्स अ व्हीकल। उसमें देयर इज सबकॉन्शियस कंपोनेंट, उसको बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी। तो एस्ट्रल बॉडी मन बुद्धि आपकी इंद्रियों से उसका कंट्रोल, उसके डीप होती आत्मा। तो रीइंकार्नेशन ये सब जो होता है, बॉडी आती जाती, वो केवल एस्ट्रल प्लेन में होता है। अब अगर आत्मा पहुंच जाएंगे तो मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का एज होता है लगभग 8.46 बिलियन ईयर्स टाइम्स 36,000। उतना लंबे समय का आपका आनंद, ना पैदा होना ना कुछ, आप रहोगे ब्रह्मांड में। तो उसका तो मनुष्य का लक्ष्य होता है मोक्ष पाना, धर्म का मोक्ष। आप ऐसे हो जाए फ्लैट नीचे सूते हुए, लेकिन जगे रहे, मेरी बात सुने। Listen to me, concentrate, your ears are wide open, your eyes are closed, but your third eye is open. You follow with me what I describe about the expression of your subconscious, the creativity, the rest, the regeneration of your body. This is the process. Stimulation of your vagal tone in the body, as opposed to the fight, fight, flight response, which always is happening. So this is something which is essential for maintenance balance of this body. So now let's go. पहला हाथ आपकी body से little separated. You breathe in through your nostrils, deep breath, take it all the way, observe as it goes down the throat into the lungs. Visualize as it is absorbed in the blood, oxygen is taken into the blood to the heart, and heart pumps to the 50 trillion cells in your body.
Now breathe again. Observe or be mindful where the blood is coming from. The oxygen or prana is coming from. It's like as old as this Earth atmosphere anyway, about 4.5 billion years old. It's as old as it is, and we are part of that. Only we might be 30, 40, 50 years old. But what we're breathing is as old as Earth was created. Be grateful that space that is there. It's infinite. There is no end to it. Some people describe it as about 84 million light years, the cosmic web spaces. But nobody knows how big it is. This space that is there, and which this Earth itself spins like a piece of dust particle. And on it, we think we are everything. So how little we are, make yourself be aware of that. As you breathe, you're breathing that air inside you, and your body is space as well, 90%. All organs are viscous, there's spaces in them, like your womb, like your vessels. So there's space. 1% is electrons, protons, neutrons. Now, दूसरा सांस, खूब अच्छा सांस ले जाए दूरी के पास. अब बाहर निकाले सांस, expire, exhalation. With exhalation, now notice from the toes to the top of the head as the blood returns to the heart takes to the lungs, and lung takes out carbon in form of carbon dioxide. Carbon comes from carbohydrates, fat and things, yeah? So the other way, breathing is very important in proper breathing for metabolism as well, for movement of these atoms in your body. So twat, touch, sensation, motor, proprioception, balancing of your body is maintained by what's called the apan body. So there are 10 types of prana. So पहला होता प्राण, दूसरा अपान, और तीसरा खूब गहरा सांस लेके आए आप अपनी दूरी के पास में, बेली बटन इसके अराउंड, जठर अग्नि, इसको बोलते हैं अग्नि शक्ति, बैलेंसिंग हो एसिड बेस मेटाबॉलिज्म, और सूरज की शक्ति. हम जीवित है, धरती जीवित है क्योंकि सूरज है. सूरज ना हो, जहां कोई कोल्ड हो जाता है उसको बोलते हैं वो है ही नहीं ना, जीवित ही नहीं है. तो एनर्जी, अग्नि शक्ति आप लाइए अपने आप में. रूप रंग रोशनी की शक्ति, जो शक्ति बनती है, आपकी जीवन चलती है, तो एनर्जी बना रहे आपकी. मन सोचने वाली नहीं हो, करने वाली हो एनर्जी. योर माइंड में बिकम एनर्जी, इट में एक्सप्रेस एनर्जी ऑल द टाइम. सो अग्नि शक्ति से होता है. चौथा प्राण, सांस को अंदर गहरा से ले आए आपने हृदय के पास, चेस्ट एरिया में, उसको रोकिए, ऑब्जर्व कीजिए. यहां से 5 लीटर रक्त, ब्लड, प्लाज्मा सर्कुलेट होती है बॉडी का. तो फ्लूइड, जैसे धरती ओशन है 70%, बॉडी में भी 70% फ्लूइड ही है, तो उसका रिफ्लेक्शन बॉडी में होता, शीतलता, कोहीजन. आपकी जीवन शांत हो, सुखमय हो, तो आप उस पर जो प्राण अपान समान उदान प्राण की, आप उसमें उसको थोड़ा अपने आप में उसको सोचे, उसके बारे में मन की एकाग्रता लाए उस पर, हार्ट की पास में. फिर से सांस ले गहरा. 5वां प्राण व्यान, ए रूप स्वरूप स्ट्रक्चर, बॉडी, स्केलेटल सिस्टम, 206 बोन्स, कितना मसल, टेंडन, स्थूल शरीर. फिर सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार, ये सबका एस्ट्रल प्लेन ऑफ लिविंग है. तो उसको अभी तो हम बहुत समझते नहीं, बहुत टच नहीं कर पाते ना साइंस के द्वारा. थोड़ा न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह वी कैन डू सम इन्वेस्टिगेशंस, बट ट्रीटमेंट वगैरह अभी उसका करना इज बियॉन्ड स्टिल. लेकिन दैट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट. देयर इज दैट प्लेन ऑफ लिविंग. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे मैं बोला था, ग्राउंडिंग करना. केमिकल एनर्जी हम ड्रग्स वगैरह देते ट्रीटमेंट को. फिजिकल बॉडी, सर्जन वगैरह ऑर्थोपेडिक से काटते, यू नो, ये मैनेजमेंट है. लेकिन उसके अंदर का क्या करेंगे, और जो शरीर का रूप है.
तो उसको भी तो देखभाल करना है ना, और सटल रूप में उसके लिए कार्य है, ये काम किया जाता है। तो आपकी जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसको जगाती। फिर अब 5 उपप्राण है, नाग, कुरुमा, करिकल, देवदत्त, धनंजय। अब बॉडी की चलाने की पेरिस्टोलसिस, यूट्राइन फंक्शन, डिलीवरी प्रोसेस, जो आईलिड हिकअप्स होती, जो ऐसा बॉडी का मूवमेंट, ये सब प्राण की शक्ति है। तब मतलब ये है कि ये सब कॉन्शियस है। आप जब इसको सोचोगे नहीं इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो इंस्टिंक्टिव है, आपको बेसिक लेवल काम करेगा। जैसे बेसिक लेवल कुछ भी जिंदगी में चाहिए तो आप उसमें ही रहिए, तो उसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस पड़ता है, फिर बीमारी वगैरह। तो आप अगर उसमें गहराई में समझेंगे तो आपको दुख नहीं सहना पड़ेगा। तो दूसरा सबकॉन्शियस, खाने पीने का आपका कंट्रोल, हाथ में या चबाने में। डे आफ्टर देयर इज नो कंट्रोल कि आपने क्या लिया, आपने उसके बाद में क्या होता है बॉडी का। इट बिकम्स लाइक अ मशीन, केवल सबकॉन्शियसली उसका जाएगा पेट में, उसका जठर अग्नि जलाएगा। क्या आपको पता है, 8 meters स्मॉल बाल, लार्ज बाल, 2 meters माइक्रोबियल पॉपुलेशन, 2 trillion बैक्टीरिया वगैरह। इसका जो मेंटेनेंस है, आप क्या खाते हो उससे मेंटेन होता है। तो उसमें जोर देना पड़ेगा, क्योंकि गेस्ट्रो एंटेरिक सिस्टम बोलते हैं ना आपका, एंटेरिक न्यूरल सिस्टम कनेक्शन है। फिजिकल इलनेस, मेंटल इलनेस सबसे रिलेटेड है माइक्रोबियल पॉपुलेशन, खाना का कैसे मैनेजमेंट। तो योग की ये बढ़कता ये है, बॉडी को ऐसे देखता है, पूरी होलिस्टिक वे राइट करता है उसको। अब तो साइंस भी एक्सेप्ट कर रहा है, माइक्रोबियल हेल्थ ये सब चीजें एक्सेप्ट करता। पहले तो केवल आयुर्वेद में, योग में था। फिर चौथा, आप अपना अटेंशन लाइए किडनी जहां पर है, फिल्ट्रेशन सिस्टम आप देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी का। अभी हम सांस का बात कर रहे थे, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकालते, फिर बॉडी में से टॉक्सिन फिल्ट्रेशन और एस्पिरेशन वगैरह, किडनी, यूरेटर, ब्लेडर, यूरेथ्रा कैसे होता, सबकॉन्शियस है। इस पर अवेयरनेस लाना है। अवेयर रहेंगे तो उसका फंक्शनिंग कैपेसिटी, जो फिजियोलॉजी और अच्छा होता है। आप उसे छोड़ दो, किसी भी छोड़ दो, कहीं पर भी आपको रिलेशनशिप भी मेंटेन करना, अटेंशन नहीं है तो मर जाता है। तो बॉडी भी अटेंशन चाहिए उस पर भी। आप अपने अटेंशन लाइए पंजे पर, हाथ पर, रिस्ट पर, एंकल, आपकी घुटन, अरे कोनी पर, शोल्डर, नेक, पीछे रीढ़ की हड्डी जाइए नीचे, एड़ी पौली। फिर घुटने पर थाई मसल आप लेके आइए पेल्विक बोन की तरफ। लेफ्ट की तरफ आपकी जो शक्ति है उसको बोलते हैं इडा, और राइट की तरफ पिंगला, बीच में सुषुम्ना है। तो चांद की, मून की पोजिशनिंग, चंद्र नाभि आपकी होमोन एंड ऑर्गन होमोन सिक्रीशन केमिकल मीडिएटर्स में काम करती है। तो उसका आपका अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आपको शरीर के बारे में पता है तब आप अंतरिक्ष जान सकते हो, तब ब्रह्मांड के बारे में जान सकते हो। आपको जो प्रकृति के बारे में पता नहीं, प्रकृति को आप संभाल नहीं, देख नहीं सकते हो, उसको रेस्पेक्ट नहीं करते हो, तो परमात्मा को तो भूल जाइए। आप अपने शरीर को नहीं देख पाते तो परमात्मा के बारे में तो भूल जाइए। पहले तो बेसिक लेवल अपनी आप को संभालना है, क्योंकि जो कुछ बना है वो इटर्नल कॉन्शियसनेस एनर्जी से बना है। उसके कंपोनेंट को आप नहीं रेस्पेक्ट करोगे तो फिर कैसे आप वहां पहुंचोगे। वेरी सिंपल लॉजिक है उसमें। तो ये हिंदू धर्म की बड़कपन है, वो धर्म मानती है, वे ऑफ लाइफ। वो भगवान परमात्मा से डराती नहीं है कि आप ऐसे वैसे करो। आप जितनी सृष्टि है उसको आप देखिए, संभलिए, उसके बारे में उसका, उसमें रिस्पेक्ट लाइए, अपने आप जीवन का मार्ग अपने आता है। ये डरावनी चीज नहीं है कि कोई डर कर ऐसे करना वैसे करना, यहाँ जाना होगा, कुछ नहीं। ये तो हमने कॉपी कर लिया 500 मुगल राज और 200 इंग्लिश राज से, अपने धर्म को उसी एक तरह ब्लॉक में बनाने लगे, क्योंकि उसका जो मजहब वगैरह है एक रकम के ऐसे कंट्रोल में चलता है। तो हमने भी सोचा कि उसी तरह हमें भी होना है। हमारे में वो चीज नहीं, धर्म है। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति, वे ऑफ लिविंग है। तो आप देखिए, फिर से आइए, तो राइट की तरफ आपकी सूर्य नाभि है, सूर्य की शक्ति से, सूर्य ज्योति, ज्योति सूर्या, अग्निर्वर्चो ज्योति वर्चा, चतुर्देवेन सवीरा तेन वर्चा जुषा न सूर्य वेतु। अटेंशन लाइए अपने आप में। तो फिर सूर्य की शक्ति आपको पता है, सिकाडियम रिदम डॉक्टर्स हो कि बॉडी
if you like it or not, it's actually moving. Earth is still tilting around 16,000 kilometers per hour, or spinning about 200,000 kilometers per hour, orbiting around the sun. So we are always in motion. स्टेगनेंसी है ही नहीं, आप कभी रुक ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो नेचर है ये चलने वाली है। तो आपको समय से उठना है, समय से सोना है, समय से चीज करना है, क्योंकि उसी का इम्पैक्ट थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड पे होता है। जितनी हार्मोन्स वगैरह सिक्रीशन, आपकी थायराइड, पैराथायराइड, मेटाबॉलिज्म बैलेंसिंग, आपकी थाइमस, बोन मेरो, मजा, अस्थि, इम्यून सिस्टम इससे चलती है। नहीं तो फिर आप नहीं करोगे तो एड्रिनल ग्लैंड्स बस्ट हो जाती है, फाइट फ्राइट फ्लाइट फ्रीज हो जाती है, एंड में कंप्लीटली एफ्ट हो जाएगी। तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। फिर आपकी सभी तरह की बीमार, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण सभी जगह पर बीमारी की है, क्योंकि आपने इसको पूरा जला डाला। तो आप अपने आप को संभालें, तो आप सोचे फिर इसको जो कैसे बैलेंस होता है, यही काम है योग निद्रा इसको कहते हैं, कि आप स्लीप, सही स्लीप हो, उसमें रेस्ट, रीजनरेशन, रिपेयर, क्रिएटिविटी आती है, वैगो टोन होती, वैगल नेर्व से, ब्रेन स्टेम से आती ना, पता ही है। आंख की कॉन्स्ट्रिक्ट, जैसे सुंदरता चेहरे का, हार्ट रेट स्लो होना, जो डेड स्पेस होता है लंग का एम्प्टीनेस, पेरिस्टोलिसिस, पेनक्रियस, गोलब्लैडर, लिवर, एंड सिक्रीशंस बैलेंसिंग होती है। तो इतनी सरल भी नहीं है, इतनी इजी भी नहीं है जीवन को जीना। तो मैं जैसे कह रहा हूं, पहला तो यही है, अपने शरीर को पहचाने, प्रकृति को समझे। आप इतना समझ लें तो फिर और प्रोग्रेस होगा। अब हम जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सोचते परमात्मा वैसे मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? आपने तो कुछ किया ही नहीं, बेसिक काम तो आपका है ही नहीं। शरीर के बारे में पता नहीं, प्रकृति के बारे में पता नहीं, फाउंडेशन किया ही नहीं, सीधा चले गए वहां पर। कैसे होगा? तो ये अपने आप में देखिए, एंटेनस है ना सिस्टम है बॉडी की, रिसेप्टिव पावर, दो आंख, दो कान, दो नोस्ट्रिल, जिह्वा, और काम करने वाली मलमूत्र, हाथ पैर, बात करने की शक्ति। इसका असर होता मन पर, मन से सोच विचार बनते हैं। तो फिर आपकी जो बुद्धि कौन मार्ग पर चलती, उसके ऊपर अहंकार होता है। अहंकार ही तो आपकी माया की जाल है। ऐसे डिस्टेंट कजन की तरह एक्ट करती है, आत्मा का छाया हो जाती है, सच को ढाल देती है, और आपको जितनी जड़ रूप स्वरूप चीज है उसमें आपको एडिक्ट कर देती है। So you'll be gravitated towards all this kind of pleasurable thing which is not really providing happiness, peace, joy, and it's a fleeting kind of happiness, little bit, and then that's addictive. Each of your senses are addicted to it and your life is miserable. And आप देख सकते हो, मुझे बोलने की बात ही नहीं, क्यों लोग इतने अनहैप्पी है जब इस देश में सबसे भारी सब कुछ है। More than 90% of people are depressed, 35% in anxiety, psychosocial problems everywhere. तो अपनी अटेंशन लाइए नीचे, अपनी रीढ़ की हड्डी, मूलाधार, उससे ऊपर आइए, मूलाधार, स्वादिष्ठाना, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, नासिकाग्रा, त्रिकुटी, अजना, सहस्रा, ब्रह्म, ऊपर एकदम। तो ये जो जर्नी है आपकी, जानने पहचाने प्रकृति, आपकी शरीर, तो आपको ऐसे ऊपर ले जाती, प्लेन्स ऑफ लिविंग है। कर्म अनुसार आप पता नहीं किस पर आपका जन्म होता है, लेकिन उस पर आप डिफीटिस्ट ना रहे, आप उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं। ऐसे कर्म कीजिए, आपकी पर्सनालिटी जो बोलते हैं वो चेंज होने लगेगा। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस आएगी, एम्पैथी आएगी, कंपैशन आएगी, गोसिप बंद कर दोगे करने का, चुगली, ये सब बुराई, नेगेटिविटी, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे आपकी डेवलपमेंट होती है। तो सांस अंदर लो, तो फिर तो इसमें स्थूल, और अभी मैंने किया एस्ट्रल प्लेन, सूक्ष्म शरीर का। अब जो होता आत्मा की बात, आत्मा तो बहुत गहराई है नीचे, उसको ड्राइविंग पावर है, वहां पहुंचने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है।
तो ये दोनों शरीर से आप नीचे जाओगे अंदर में और अंदर, तो हमारा धर्म बोलता है बाहर नहीं है परमात्मा, लेकिन उसका शक्ति अंदर है। आप अंदर आइए, आप बाहर मत जाइए ढूंढने, ये सब कुछ नहीं होने वाला। आप बाहर केवल प्रकृति और नेचर उसको आप इज्जत कीजिए, देखभाल कीजिए, अपने शरीर को परमात्मा की बनाई हुई हर चीज को आप संभालिए। परमात्मा की शक्ति आपके अंदर है, इंट्यूशन, इंट्यूटिव पावर, भीतर जाइए। जितना आप अंदर जाओगे मन बुद्धि से, बाद में तब आत्मा की तरफ, तब आप लिटरली फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस महसूस कर सकते हो, अपने आप को अलग कर सकते हो, शरीर को देख सकते हो। अभी भी आप बाहर जाओगे तो सूक्ष्म शरीर में जाओगे, मन बुद्धि से आप जाइए। एक बार जब आप आपकी असंप्रज्ञा स्थिति आ जाएगी तो फिर आपको मेहनत नहीं करने पड़ेगा, तो आपकी आत्मा आपको ले उसमें रहोगे। लेकिन अभी जब सीख रहे हो तो आपकी जो सूक्ष्म शरीर है उसके सहारा से आप बाहर आइए, आपको देखिए अपने आप को, शरीर कैसे पड़ा हुआ है नीचे। और ऊपर जाइए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, आप धरती देखोगे कैसे स्पिन हो रहा है और ऑर्बिट करता है। और ऊपर जाइए मिल्की वे में, आकाश गंगा में, तो आपको पता चलेगा धरती बहुत छोटा है, इट्स वेरी इररिलेवेंट स्मॉल लिटिल डस्ट पार्टिकल इन द मिल्की वे। तो विराट है, हिरण्य गर्भा और स्वरूप उसकी। अगर मैं कह रहा शरीर जानोगे तब ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हो। चंद्रमा, where is the position of the moon, the earth, the distance between each of it times 108 times diameter of moon gives the distance to the earth, 108 times diameter of earth will give you distance to the moon, sorry to sun। तो आप विजुअलाइज कीजिए प्लेनेटरी सिस्टम, अल्फा सेंट्यूरी, कपला प्लैनेट 23 मिलियन लाइट ईयर्स कुछ दूर है, एक लाइट ईयर अबाउट 30,000 ह्यूमन ईयर्स होती है, इतनी बड़ी है और ये सब चल रही है। उसको इसका अंडरस्टैंडिंग होना है इसमें। तो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, जो एकादशी होती है ना, आपको फास्टिंग करना पड़ता है उस दिन। एस्ट्रोनॉमिकली उस समय प्लेनेटरी सिस्टम एक जगह होती है, आपकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है उसमें। तो ये यात्रा है। तो धरती इतनी जो चल रही, फिर सूरज भी चल रहा है हमारी मिल्की वे में। लगभग 2 ट्रिलियन प्लेनेटरी सिस्टम जो है उसमें सूरज भी चलता है, उसका स्पीड अबाउट 800,000 किलोमीटर पे आवा है। फिर हमारी मिल्की वे कॉस्मिक वेव में चलता अबाउट 2 मिलियन किलोमीटर पे आवा। तो ये सब वेद में लिखा हुआ है। अब धीरे धीरे जो कॉस्मोलॉजिस्ट है, फिजिसिस्ट वगैरह है, आप कंफर्म कर रहे, वैलिडेट कर रहे हैं जितनी प्लेनेटरी, अरे क्या बोलते हैं उसको, टेलीस्कोप वगैरह से। अब तो इससे बाहर भी है ना, आपकी मन बुद्धि जो है, माइंड बिकम्स एनर्जी कंप्लीटली, तो आप उसका रेस्पेक्ट कर पाओगे। और एनर्जी जो अंडरस्टैंडिंग है, एक और जो प्लेन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन ऑफ जो साउंड, ओम का हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो आवाज, उसकी ध्वनि, उसकी शक्ति, एक कनेक्शन होती है आपकी पूरी ब्रह्मांड से। फिर डार्क एनर्जी बोलते हैं ना, जैसे नसादिया सूत्र ऋग्वेद में बताती है कि मोर देन 90% ऑफ द क्रिएशन इन डार्क एनर्जी। अब साइंस भी एक्सेप्ट करती है। तो उसका पोजिशनिंग, टाइम स्पेस, वेव पार्टिकल, मैस एनर्जी, स्फीयर जो है, ब्लैक होल, कैसे सब होता है, आप उसको उसमें यात्रा कीजिए। बोलते ब्रह्मांड की यात्रा, खम ब्रह्म की प्राप्ति। आपको चार्ज करेगा बॉडी, क्योंकि आप कनेक्ट कर रहे हो। जो वाइब्स होती है 24 आवर्स आपको मिलेगी, आपकी कनेक्शन ऑल द टाइम रहेगी। ऐसे आप आइए, धीरे धीरे लौट कर आइए, अपने शरीर को देखिए कैसे इसमें इसकी जागृति शक्ति आती है। आप धीरे से सांस लीजिए। तो इसे कहते हैं योग निधि। आप सब आसन में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को आप जागृत करते हैं, आपकी ये सूक्ष्म शरीर की यात्रा। इस यात्रा कर तो पहले अपने फिजिकल बॉडी की यात्रा की, दूसरी बार आप सूक्ष्म शरीर का, एस्ट्रल बॉडी का। तो ऐसे करने से आपकी जो अंदर की शक्ति बढ़ती है। तो अब पूरी हमने जो दर्शन वगैरह उसमें लिखा, उपनिषद में, वेद में, सब ये ज्ञान है। मैं तो केवल सिंपल रूप में कह रहा हूं कि हम समझ सके, क्योंकि सभी को है नहीं पता कि आप जब तक अपनी शरीर को नहीं समझोगे, प्रकृति को नहीं समझोगे, परमात्मा का पूरी की पूरी बहुत बहुत डिफिकल्ट। तभी लोग डिफीटिस्ट हो जाते हैं। हमारे बच्चे बोलते हैं क्या करें, माए बाप हमारे जिंदगी भर बिता दिया, कुछ मिला ही नहीं उन्हें।
और सच भी है, क्योंकि हमारे हम ही के पता ही नहीं क्या पहले कैसे खोजना है, कहाँ जाना। तो आप कर रहे हैं काम, सूक्ष्म शरीर को कैसे उसको उसकी परसेप्शन पावर इंक्रीज करना, आपकी वाइब एनर्जी, उसके लिए प्राण क्रिया करते हैं। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। तो उसको नाक से सांस अंदर ले, नाक से बाहर। अगर आप बैठ ना पा सकते हो तो आप चेयर पे बैठिए, और आपको सहारा चाहिए वैसे हाथ लगा ले पीछे। क्या है मतलब कि आप जितना हो सके आपकी अपनी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। अब सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म क्या बोलते हैं इसको, ऊपर हाथ लेकर नीचे आना। या तो आप ऐसे सांस ऊपर, सांस भीतर, सांस बाहर, नीचे आए। तो आप प्राण क्रिया करें तो आपका आसन करने का नहीं पड़ेगा उतना, जैसे नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें भी बहुत एक्सरसाइज होता है, जितनी मसल्स है सबका एक्सरसाइज होता है। तो चले ऊपर, सुदर्शन क्रिया। तो सांस बाहर अंदर लेते ऊपर जाने समय, सांस बाहर नीचे, तो दूरी बाहर जाती भीतर आती। फिर से करते हैं, बैठ कर। भास्तिका तो खूब है, खूब पसीना चलने लगता है, इतने समय में तो पसीना हो गया। तो आप वॉक करोगे और ज्यादा वॉक करना पड़ेगा पसीना इतना निकालने के लिए। तो फोकस्ड होती ना, सांस सांस ही तो होती है वॉकिंग से भी, दौड़ने से भी, और भी जितनी एक्सरसाइज है सांस का इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, लेकिन जानते नहीं ना, करते हैं लेकिन असर तो वही होता है। तो आप कंसंट्रेटेड सांस लेकर एक्सरसाइज करें तो और इफेक्टिव है। तो आप करते हैं अग्निसार। तो सांस खूब अंदर गहरा, सांस को बाहर पूरा निकालें, तो पेट अंदर ले जाए और सांस को रोक लेना। सांस रुका हुआ तो you'll move your belly button out and in, out and in, whatever time you can do Agnisar. So obviously, the digestive energy power is around here, so it helps with your metabolism, your weight loss and other things. So Agnisar. सांस जब अंदर लेना है गहरा से लीजिए, और बी माइंडफुल। जो कुछ करते हैं पूरी की पूरी कंसंट्रेट कीजिए। टीवी वगैरह सब ऑफ हो, रेडियो वगैरह सब ऑफ हो। आप एक्चुअली प्रार्थना कर रहे हो। मैं जैसे कहा, प्रार्थना ही वही है, आप प्रकृति को समझना, उसे प्रोटेक्ट करना, अपनी शरीर को जानना और पहचानना। तो कंसंट्रेट कीजिए। परमात्मा सभी जगह हम बोलते हैं, लेकिन
हम सब हम परमात्मा में हो नहीं सकते ना, परमात्मा सभी जगह है। उसको जो समझने के लिए आपको कंसंट्रेशन लाना पड़ेगा, ठीक है। सांस अंदर बाहर, तो मजे की बात तो ये है, आपने जब कंसंट्रेट करना सीख लिया, अपने आप आनंद आने लगता है, क्योंकि आपकी जो अटैचमेंट, जो ट्रू कनेक्शन है परमात्मा से होने लगती है, क्योंकि जहां आपने स्टिलनेस लाया उसमें जाने लगता है, तो वहां पर फिर लाइक अ वॉटरफॉल की तरह ब्लेसिंग्स मिलने लगती है। तो कुछ भी करे, स्पेशली योग की आसन प्राणायाम ऐसे कुछ करे, तो उसमें आप पूरा कंसंट्रेशन लगाइए और इफेक्टिव हो जाता है। सांस अंदर, अग्निसार, अग्निसार। तो उसको एक बार और करते, खूब अच्छी तरह गहरा सांस पूरी की पूरी बाहर करके जोड़ी को सांस रोक कर फिर जोड़ी को बाहर भीतर लाना। तो ऐसी चीज होती है, इसको अब आपने कभी चीनी टेस्ट ही नहीं की है ना, तो आपको कोई बोल रहा है कि चीनी इतनी आनंद होती है, टेस्ट करेंगे मीठा लगता है, कितनी ही उसके बारे में पोयम लिख दे या कुछ भी बताए, जब तक जिसको उसका टेस्ट मिला ही नहीं, कितनी भी आप डिस्क्राइब करोगे पता नहीं चलेगा। तो ये सब जो कार्य है, इसको फिर आपको महसूस करना पड़ेगा, तब जो बोलते सच्चित आनंद, जो परमात्मा की खुशियां आपको मिलती है, आनंद की प्राप्ति, वो फीलिंग्स है। नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नॉलेज नहीं हो, थोड़ी रास्ता कोई नहीं दिखाने वाला हो, तो फिर आपको तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन आप इसमें जरूर अपनी शक्ति अनुसार आप कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो लगे रहिए, क्योंकि होगा वो। क्योंकि जहां आप अच्छाई की तरफ जाओगे, तो फिर अच्छाई आपकी तरफ बढ़ने लगता है। आप कोशिश नहीं करोगे तो नहीं होने वाला। तो आप करते हैं, हम अब विशुद्धि चक्रा का जो प्राणा क्रिया है, तो सांस अंदर लेंगे नाक से, तो गले का सांस है ना, उज्जयी प्राणायाम कहते हैं, उज्जयी। Can feel the vibrations as goes above the throat. Excuse me. तो एक्सरसाइज है आपकी विशुद्धि चक्र। आप चिन्ह आप चेस्ट पे लाएं, विशुद्धि अरे यही करेंगे, लेकिन और दबाकर, और प्रेशर पड़ता थ्रोट पर है। फिर neck up, close your right nostril, breathe out through the left nostril.
मुझे ही प्राणायाम आपकी विशुद्धि चक्रा के लिए सोम रस जो बोलते हैं ना, उसका प्रोडक्शन होता, आपकी बातचीत सॉफ्टनेस ये सब आती है, और उसमें डिटर्मिनेशन होती। आप कुछ बोलोगे तो लोग मानेंगे भी। अभी तो हम सीख रहे हैं अपने आप में, लेकिन मतलब समझना जरूरी है। आप करेंगे कपालभाति। कपालभाति हम समझते हैं, कपाल का खोलना पूरी जीवन यात्रा ही है। अंत्येक्षी जो संस्कार होती, 16वां संस्कार जब एंड होता है, कपाल खोलते हैं मेटाफोरिकली, नो उसको सिंबॉलिक वे। लेकिन जो जीवन यात्रा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति, ये यात्रा ही तो है कि हम अपनी कपाल को खोल लें। तो कपाल भाती जो प्राणायाम है बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि उसको ले जाती है एनर्जी बैलेंसिंग फ्रॉम मूलाधार ऑल द वे राइट अप टू द सहस्रार। करते हैं स्ट्रेट हो, आप चेयर का सहारा ले सकते हो, वॉल का सहारा, वो हाथ पीछे लगा सकते हो। एक्सलेशन एक्सरसाइज है। तो हम बैठते स्ट्रेट, सांस बाहर लेते हैं, 5,000 तो दूरी को भीतर दबाते हैं तो सांस बाहर आता, वैक्यूम क्रिएट होता। तो इंस्पिरेशन पर कंसंट्रेशन नहीं होता, केवल एक्सपिरेशन पर।
ठीक है। तो मैंने जैसे कहा आप प्राण क्रिया ही कर लें, आसन नहीं होता है, इसमें बहुत एक्सरसाइज होती है, आपकी बहुत दर्द होगा, पेट का मसल ये सब बैक ऊपर पुल होती है, एक्सरसाइज भी होती है, आपकी मन की एकाग्रता भी बनती है, तो दोनों का दोनों हो जाता है। तो पसीना भी खूब निकल गया इतने देर में तो कर से। तो हमने किया विशुद्धि, फिर हमने किया अग्निसार, फिर हमने की उज्जाई प्राणायाम, हम किया हमने कपालभाति। अब करेंगे वायु कुंभक। तो वायु कुंभक होती है तो आप जैसे फिर से निकल जाएंगे आप तो फिर ज्वाइन हो जाना। अच्छा जी, तो इसको क्या करें, कट जाती है कोई बात नहीं। तो अब करते हैं हम अभयंतर वृत्ति, खूब गहरा सांस अंदर, आपको उसमें आप अपने आप को साथ ले जाइए, सांस के साथ में खूब लंबा, उतनी ही लंबी बाहर कीजिए, वाही वृत्ति। अब रोक लीजिए वायु कुंभक और मूल बंद करिए, उड़ान बंद। तो जितनी हमारी बंद कर ले सब अपनी, मूल बंद, जलंधन बंद, उड़ान बंद, सांस रोक कर आप स्टिल रहे। जब सांस नहीं रुकी जाती, ऐसे सांस लें कि आप अंदर से नहा रहे हैं, पूरी की पूरी आपकी सांस जितनी सूक्ष्म शरीर के अंग है, नाड़ियां है, उसको आप साफ कर रहे हैं। तो पूरी मूलाधार से लेकर सहस्रा आप जाइए, सांस अंदर ले रहे हैं अभ्यंतर वृत्ति, सांस बाहर करेंगे बाही वृत्ति, तो फिर बाही कुंभक, मूल बंद, जलंधन बंद, उदान बंद। ऐसे सांस ले जैसे बाहर स्थूल शरीर का नहाते हैं, उसी तरह अंदर का नहाना भी जरूरी है। केवल एकमात्र रास्ता है प्राणायाम। अभ्यंतर बाही वृत्ति, बाही कुंभक, मूल बंद, जलंधन बंद, उदान बंद। आपकी जो आनंद आ रही है, स्थिति बन रही है, वो इसी तरह हो रही क्योंकि आपकी सोच जो है अब कम हो गई है। तो सोच होता है एग्जॉस्ट करती ना, दिस फ्लिकिंग माइंड डजंट लेट यू रेस्ट। लेकिन ये एक्सरसाइज जो है, without you realizing, that's what it is removing. That's why you're feeling happier, because it's not draining your body, your mind। एक और बार, बेहतर बाही, बाही कुंभक, मूल बंद, जलंधन बंद, उदान बंद। अब आप धीरे धीरे अपने आप में अंदर की तरफ जा रहे हो, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ रही है, आपकी मन एकाग्रता बन रही है। अब करते हैं अनुलोम विलोम। फिर अनुलोम विलोम को फिर हम नादी शोधि में कर देंगे। तो अनुलोम विलोम होता है मुंह प्राण क्रिया की तरह,
और नाड़ी शोधन बन जाती है प्राणायाम, और सटल हो जाती है, एकदम क्वाइटनेस आ जाती है उसमें, लेकिन कार्य एक ही तरह होती है। तो अभी गर्मी के समय तो लेफ्ट से शुरू कर दे, इडा की तरफ से हर बार। तो विंटर वगैरह आए तो फिर उल्ट राइट तरफ से आप कर सकते हैं। तो गर्मी आती था, अभी शीतलता ठंड आएगी। तो लेफ्ट से सांस लेते हैं, आप ज्ञान मुद्रा में रखिए हाथ, लेफ्ट से सांस लें,